नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी ने विधायकों से मांगे 10-10 कामों के प्रस्ताव। डीएम और ईओ 14 नवंबर तक दें प्रगति रिपोर्ट। दिल्ली का सफर होगा आसान। युवाओं का विश्वास बहाल करना चुनौती। यूकेएसएससी अध्यक्ष। नैनीताल में रंग कर्मियों ने ईओ का मोबाइल छीना, धक्का मुक्की। 13 घंटे में 2 हत्याएं, पुलिस फेल, अपराधियों के हौसले बुलंद। उत्तराखंड के शांत शहरों में बड़ी माफिया संचित रहती। क्रैशर रिजॉर्ट और पर्यटक स्थल बने अपराध के अड्डे। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेंजर गिरफ्तार। विजिलेंस के रडार में पंत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी। खेल महाकुंभों में सबसे तेज दीपक और सुनीता। हॉकी फाइनल में आज भिड़ेंगे नैनीताल और एनसीआर की टीम। 4 मंत्री देख चुका करोड़ का स्टेडियम फिर भी बेहाल। स्टेडियम में 2023 में 6 खेल कैंप संचालित होंगे। भट्ट। अतिरिक्त पोषण नहीं बांटने में प्रधानाध्यापक निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 10 अहम विकास परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार ने इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी। सीएम ने इसके लिए राजनीतिक पहल करते हुए सभी विधायकों को अनुरोध पत्र लिखा। विधायकों को लिखे अनुरोध पत्र के जरिए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड दौरे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में राज्य सरकार विकल्प को रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि वह योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चलते हुए पार्टी सीमा से ऊपर उठकर राज्य के सभी विधायकगणों से सहयोग चाहते हैं। इसी क्रम में प्रत्येक विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर सरकार को उपलब्ध करा सकती है। प्रस्ताव के क्रम में प्रशासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विधायकों के साथ विचार विमर्श के बाद इन विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से मूर्त रूप दिया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर डीएम नैनीताल व ईओ नगर पालिका नैनीताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले में बीते सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई की। डीएम व ईओ नैनीताल नगर पालिका से पंत पार्क में अतिक्रमण को लेकर 14 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अवमानना याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने 2018 में डीएम नैनीताल व पालिका के पंत पार्क में चिन्हित फड़ व्यवसाय को फड़ लगाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने साथ में फड़ लगाने का समय भी तय किया था। प्रशासन और पालिका ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायों को चिन्हित किया था, लेकिन वर्तमान में पंत पार्क में फड़ व्यवसायों के कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। चिन्हित फड़ व्यवसायों के अलावा अन्य लोग भी फड़ लगा रहे हैं। रोडवेज बेड़े में जल्दी 610 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिन्हें दिल्ली के साथ ही पहाड़ के बंद पड़े रूटों पर लगाया जाएगा। साथ ही निगम में मृतक आश्रितों को भी फिर से नौकरी दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने गुरुवार को विधायक में परिवहन विभाग और रोडवेज की बैठक कर अधिकारियों को जल्द बस खरीद प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 610 बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया 1 सप्ताह पूरी कर ली जाएगी, जिससे 200 बसें BS6 मानकों को खरीदी जाएंगी, जिन्हें दिल्ली रूट पर चलाया जाएगा। शेष बसों को कोविड काल से बंद पड़े रूट पर चलाया जाएगा। रोडवेज के पास अभी कुल 912 बसें हैं। नई बसों के बाद निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है। चंदन रामदास ने स्वीकार किया कि पहाड़ों में दुर्घटना के पीछे वाहनों की फिटनेस न होना एक अहम वजह है। इसलिए सरकार वाहन स्वामियों को बीमा की दर्ज व फिटनेस सर्टिफिकेट भी समाप्त होने के एडवांस में समय देगी। इसके साथ ही मोबाइल फिटनेस वैन भी चलाई जाएंगी। प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर 6 फिटनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। साथ ही सड़क दुर्घटना रोकथाम के लिए ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए बोल्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। रोडवेज में मृतक आश्रित कोटे पर 2016 से रोक लगी है। मृतक मंत्री रामदास ने बताया कि कर्मचारियों का सितंबर माह का वेतन जारी कर दिया गया है। अब एरियर और बोनस का भी शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने आयोग के प्रति युवाओं के विश्वास बहाली पर जोर देते हुए युवाओं से संवाद करने की बात कही है। स्नातक स्तरीय भर्ती घपले के बाद विवादों में चले आयोग की कमान सरकार ने रिटायर्ड IG GS मर्तोलिया को सौंपी है। मर्तोलिया ने गुरुवार दोपहर बाद आयोग पहुंचकर विधिवत कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में आयोग के प्रति युवाओं का विश्वास खत्म हो गया है, फिर इसे बहाल करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विश्वास दिलाया जाएगा कि परीक्षा परिणाम मेहनत के अनुसार ही होगा। यदि किसी ने कोई गलती
रास्ता अपनाया तो इसका नुकसान उन्हें उठाना होगा। मर्तुलिया ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि वो युवाओं से लगातार संवाद करेंगे। युवा कार्यालय समय 10 से 5 के बीच कभी भी आकर उन्हें मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आयोग के अधिकारियों कार्मिकों से बात कर उनका भी मनोबल बढ़ाया जाएगा। नैनीताल नाटक से जुड़े पोस्टर हटाने में नैनीताल के रंगकर्मियों ने पालिका दफ्तर में जमकर हंगामा किया। पालिका ईओ से बातचीत के दौरान रंगकर्मियों ने उनका मोबाइल छीन लिया। उसी अधिकारी के साथ अभद्रता बताते हुए पालिका कर्मियों के रंग कर्मियों से बहस होने के साथ धक्का मुक्की होगी। देर शाम पालिका के अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर एक रंगकर्मी समेत 3 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन दिनों नैनीताल में शरद नाट्य उत्सव के तहत विभिन्न नाटकों का मंचन मल्लीताल स्थित BM शाह पार्क में किया जा रहा है। थिएटर कलाकारों की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर DM से अनुमति ली है। इसके तहत BD पांडे अस्पताल गेट के ठीक सामने स्थित ओपन एयर थिएटर के आसपास कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए थे, जिसे गुरुवार को पालिका टीम ने तोड़कर हटा दिया। इसे नाराज रंगकर्मियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि पालिका की ओर से रंगकर्मियों की पहल का विरोध किया जा रहा है। पालिका प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि से संबंधित बैनर भी हटा दिए गए। इसके बाद रंग कर्मियों का एक दल पालिका पहुंचा। उन्होंने पालिका ईओ अशोक वर्मा से नाराजगी व्यक्त की। इस बीच वहां मौजूद सफाई कर्मियों ने इस बात का विरोध किया। इसे लेकर रंग कर्मियों पालिका के सफाई कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद झड़प होगी। रंग कर्मियों का आरोप है उन्होंने कार्यालय पहुंचकर ईओ के साथ बदसलूकी की। आरोप है ईओ का फोन और पानी की बोतल में छीनी गई। ईओ का कोट खुलवा देने की धमकी दी जाने लगी। मामला बढ़ा तो दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए, जहां काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। उत्तराखंड के शांत शहरों में माफिया संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। कुमाऊं से गढ़वाल तक पैर पसार रही इस कुख्यात प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हर साल उत्तराखंड का कद बढ़ता जा रहा है। नैनीताल मैदानी जिलों में खनन और पहाड़ी जिलों में रिजॉर्ट से आ रही अनाधुन पैसों के कारण ये तेजी से पनप रहे हैं। खनन के खेल में हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे शहरों पर अक्सर खून के छींटे पड़ते हैं। पहाड़ पर नैनीताल, मंसूरी, ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों के विस्तार से रोजगार से ज्यादा लोगों पर खतरा बढ़ रहा है। बड़े पर्यटन स्थलों के पास के कस्बों में अवैध रूप से चल रहे होटल रिजॉर्ट इस बात की तस्दीक करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद कुमाऊं में सक्रिय पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बीते दिनों में करीब 1500 होटल रिजॉर्ट की चेकिंग की गई, जिसमें 200 के करीब अनियमितताएं मिली। पहाड़ में होटल रिजॉर्ट तो में क्रैशर और अवैध खनन अपराध को जन्म दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में बदमाशों के भीतर पुलिस और प्रशासन का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया। असले लेकर लोग आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाली पुलिस पूरी तरह से फेल है। बुधवार को हथियारों से लैस यूपी पुलिस कुंडा के गांव में घुस गई और काशीपुर पुलिस को हवा तक नहीं लगी। इस कलंक को लगे अभी 13 घंटे नहीं हुए कि बेखौफ बदमाशों ने घर आंगन में घुसकर स्टोन क्रैशर मालिक की हत्या कर दी। मालिक क्रैशर के कातिल कितने बेखौफ थे, इस बात का अंदाजा वारदात के समय में लगाया जा सकता है। वारदात सुबह 8:30 बजे तक हुई, जब पूरी जिले की पुलिस फोर्स उसी क्षेत्र में थी। पुलिस फोर्स के साथ ही DIG और SSP भी घटनास्थल से महज कुछ ही किलोमीटर दूर डेरा डालकर बैठे थे। इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी काशीपुर में सक्रिय थे। इसके बावजूद 2 लोग खुलेआम बाइक में बैग लेकर हथियार लेकर घूमते रहे। बगैर नंबर की बाइक में महल सिंह के घर में घुसे और 5 राउंड गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के 12 घंटे बाद इन बेनकाब बदमाशों का पुलिस पता नहीं लगा सकी। बुधवार कुंडा की घटना में पुलिस के हाथ लगभग खाली हैं। पुलिस की यही नाकामी बदमाशों के हौसले बुलंद करने की वजह बन रही है। वाखरो टाइगर सवारी घपले में विजिलेंस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने निर्माण के समय रेंजर रहे ब्रजमोहन शर्मा के मामले में गिरफ्तारी की है। वहीं शादी समारोह में शामिल होने के लिए आसाम के गुवाहाटी गए हुए थे। माना जा रहा है कि मामले में जल्द ही अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 2 साल पूर्व कार्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ डिवीजन के पाखरो एवं सोना नदी रेंज की 105 हेक्टेयर भूमि में टाइगर सफारी का निर्माण किया गया था। निर्माण के दौरान तत्कालीन कालागढ़ वन प्रभाग के उप वन संरक्षक, वर्तमान में सेवानिवृत्त किशन चंद समेत कई वनाधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों पर अवैध पातन, अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। शासन ने इसे गंभीर भ्रष्टाचार अपराध मानते हुए विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर को जांच सौंपी थी। विजिलेंस की जांच में भी वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता पाई गई। इसके बाद न्यायालय की फटकार पर विजिलेंस के मुख्य आरोपी किशन चंद सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उपाधीक्षक अनिल सिंह मंडराल को जाँच सौंपी, जिसमें तत्कालीन रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा का नाम भी शामिल था। बुधवार को विजिलेंस की टीम ने शादी समारोह में शामिल होने आसाम गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पूर्व रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शर्मा की न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिली है। दरोगा भर्ती घपले में परीक्षा अधिकरण संस्थान पंतनगर विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन नरेंद्र सिंह जादव के घर व दफ्तर में छापामारी के दौरान अब विजिलेंस की नजर अन्य अधिकारियों पर भी है। लिहाजा अब विजिलेंस
परीक्षा के समय विश्वविद्यालय में अधिकारी रही अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विजिलेंस अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। दारोगा भर्ती घोटाले में बुधवार को डीन नरेंद्र सिंह जादौन के घर और दफ्तर में औचक छापेमारी कर अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले ली गई। इसके बीच अलावा डीन से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद विजिलेंस के सामने नए तथ्य आए। इस मामले में विजिलेंस के अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के शामिल होने की संभावनाएं हो सकती हैं। विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें विश्वविद्यालय के और लोग इसमें शामिल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जादौन से पूछताछ में कुछ अहम बातें सामने आई। छापामारी में जो दस्तावेज मिले हैं उसके अध्यक्ष से भी नए तथ्य सामने आए हैं। इस एसपी विजिलेंस नारायण मीणा ने बताया कि फिलहाल दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुछ अन्य अधिकारियों कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और जांच के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के कई सरकारी स्कूलों में पोषाहार में अनियमितता मिलने के बाद हरकत में आई शिक्षा महकमे अफसरों ने गुरुवार को स्कूलों का निरीक्षण किया। जिले के कई स्कूलों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली तो कईयों में हरिद्वार की तरह खामियां सामने आई। निरीक्षण में अफसरों को जिले के अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में क्या पोषाहार दिया जा रहा है इसका लिखित रिकॉर्ड तक नहीं मिला। बहरहाल विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय भेज दिया गया। बीते 12 अक्टूबर को पीएम पोषण अभियान पूर्व में एमडीएम के तहत निदेशक पीके सिंह ने हरिद्वार जिले के कुछ स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि 1 साल से बच्चों को पोषाहार नहीं दिया रहा। कुछ और स्कूलों में शिकायतें मिली कि वहां बच्चों के अतिरिक्त पोषण के तौर पर बिस्किट देकर काम चलाया जा रहा है। इस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने इसी दिन सभी शिक्षा अधिकारियों बेसिक समेत बीईओ डिप्टी बीईओ को आदेश जारी कर दिए कि 13 अक्टूबर गुरुवार को अपने जिले और विकासखंड के स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कर 8 बिंदुओं पर रिपोर्ट शाम 3 बजे तक उपलब्ध कराएं। आदेश की कॉपी हाथ में आते ही गुरुवार सुबह नैनीताल जिले में डीईओ बेसिक एचबी चंद समेत डीईओ माध्यमिक सभी ब्लॉकों के शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों का निरीक्षण किया। बीईओ बेसिक एचबी चंद प्राथमिक विद्यालय नौकुचियाताल रायका नौकुचियाताल और अन्य जूनियर हाई स्कूल का निरीक्षण किया। विद्यालय में पोषाहार वितरण की आंकना रजिस्टर में नहीं की गई थी, जबकि स्कूलों के सप्ताह में 1 दिन केला सेब अंडा या अन्य कोई पौष्टिक आहार खाद्य सामग्री बच्चों को परोसनी होती है।